friends, welcome to you on Fundamental Maths. I am Rimi Jain, your mathematics mentor, and today I am going to teach you the question number 8, example number 8 of R.D. Sharma on the page 1.6. And question says, so that the square of any positive integer is of the form 3q or 3q plus 1 for some integer q. क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 2q या 2q प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये प्रोसेस चल रही थी। हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर था उसके अकॉर्डिंग हमें रिमाइंडर मिल रहा था। जैसे इस केस में रिमाइंडर 0, 1 और 2 मिलेगा, 3 हमें कभी रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो ये तो हुई पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म होने की बात। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर था, जैसे हमारे पास कोई नंबर 9 है, अगर हम इसको 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें फॉर्म कौन सा मिल रहा है, 3 into 3 प्लस 0, मतलब फॉर्म है 3q। अब अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं 81 तो हमें यहाँ पे फॉर्म क्या मिलेगा, ये भी हमें फॉर्म मिल रहा है 3q। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं 17 को हमने जब 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो हमें यहाँ पे फॉर्म कौन सा मिला, 3q प्लस 2। और अगर यहाँ पे हम 17 का स्क्वायर लेते हैं तो हमें 289 मिलेगा और 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने पे कौन सा फॉर्म मिल रहा है, 3q प्लस 1। ऐसे कोई और एग्जांपल लेते हैं अगर, तो देखिए ये एग्जांपल्स हमने कुछ लिए हैं। जब हमने 9 को 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो हमें कौन सा फॉर्म मिला, 3q। जब 9 के स्क्वायर को हमने 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो हमें क्या मिला, फॉर्म 3q। उसके बाद हमने एग्जांपल लिया है 17 को जब 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो 3 into 5 plus 2 मतलब 3q प्लस 2 के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट किया गया। लेकिन 17 के स्क्वायर मतलब 289 को जब हमने 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो 3q प्लस 1 हमें मिला। जब 10 को रिप्रेजेंट किया तो भी 3q प्लस 1 मिला और 100 को किया तो भी 3q प्लस 1 किया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जब 3q प्लस 2 को हमने रिप्रेजेंट किया था उसका स्क्वायर हमें वापस 3q प्लस 1 के फॉर्म में मिला। मतलब पॉजिटिव इंटीजर जो था वो 3q प्लस 1, 3q और 3q प्लस 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया था। लेकिन स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओनली 3q एंड 3q प्लस 1। यहाँ पे 3q प्लस 2 का कोई भी सिस्टम नहीं है। 3q प्लस 2 के फॉर्म में किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसीलिए क्वेश्चन में बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1। 3q प्लस 2 यहाँ पे नहीं आने वाला। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम चूंकि जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर किस किस फॉर्म में हो सकता है, 3q, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। तो ये हम यहाँ पे सपोज करके चलेंगे, ये पूरी प्रोसेस को हम अब रिपीट नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन को लिखा हुआ है, लेट a be any positive integer, then since we know that any positive integer is of the form 3q or 3q plus 1 और 3q plus 2। मतलब हम यहाँ पे लेके ही चलेंगे कि कोई पॉजिटिव इंटीजर किस किस फॉर्म में हो सकता है, 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2। अब हमें ये चेक करना है कि इन नंबर के स्क्वायर किस फॉर्म में हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे 3 केस बनेंगे। पहला केस होगा 3q, जब a की वैल्यू 3q प्लस 1 है तो दूसरा केस, और जब a की वैल्यू 3q प्लस 2 है तो थर्ड केस।
व्हेन a इक्वल टू 3q, a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर होगा, फिर हम इसको लिखेंगे 9q स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें चेक करना है क्या ये जो 9q स्क्वायर है ये सच में 3 का मल्टीपल है, तो हमने 3 उससे थोड़ा सा अलग करके लिखा हुआ है 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब ये 3q स्क्वायर जो है इससे ज्यादा परेशान हमें नहीं होना है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। जब यहाँ पे q की वैल्यू 1 होगी तो ये पूरा नंबर 3 कहलाएगा, जब यहाँ पे 2 होगी तो ये नंबर 12 कहलाएगा, यानी ये नंबर चेंज होता रहेगा फॉर सम इंटीजर q। लेकिन कुछ भी हो इसकी वैल्यू, ये पूरा नंबर तो 3 का मल्टीपल रहेगा ही। इस वजह से हमने इस नंबर को अलग करके m के फॉर्म में लिख लिया और लिखा है कि a स्क्वायर इक्वल टू 3m। तो ये जो पूरा नंबर था 3q के फॉर्म में था और वापस से हमें 3q के ही फॉर्म में मिल गया। अब चूंकि m और q दोनों ही वेरिएबल्स है तो q या m कुछ भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब बात आएगी a इक्वल टू, जब हम 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ पे फिर से 3 को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लिया तो हमें मिला 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये जो 1 है वो अलग रहेगा। अब फिर से यहाँ पे ये सिचुएशन आई कि जो q है, q की वैल्यू यहाँ पे हम कुछ भी रखें, क्योंकि q यहाँ पे क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमें मिलती रहेंगी। अब वहां वैल्यू हमें कुछ भी मिले, लेकिन ये जो पूरा यहाँ पे नंबर है वो 3 का मल्टीपल ही रहेगा। इस वजह से हमने उस नंबर को उठा के m के जगह पे पुट कर दिया, मतलब 3m प्लस 1। तो ये जो नंबर 3q प्लस 1 था वो किस फॉर्म में आ गया, यहाँ पे 3m प्लस 1 के फॉर्म में। सॉरी यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे जब केस फर्स्ट होगा यानी a की वैल्यू 3q होगी तो फिर a स्क्वायर हमें क्या रिजल्ट देगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर। अब ये 9q स्क्वायर क्या हमें 3q का फॉर्म देगा, तो देखिए यहाँ पे हमने इसको लिखा हुआ है 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब ये q स्क्वायर जो है इसका क्या मतलब है, q जो है वो कोई इंटीजर है, यानी q की वैल्यू जो होगी वो चेंज होती रहेगी और q की वैल्यू जैसे ही चेंज होगी तो ये 3q स्क्वायर भी चेंज होगा। मतलब यहाँ पे 3q स्क्वायर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि यह पूरा नंबर क्या ये 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे हमने इस 3q स्क्वायर को m सपोज किया और लिख दिया 3m। अब यहाँ पे q चाहे कुछ भी हो, लेकिन ओवरऑल ये जो नंबर होगा वो 3 का मल्टीपल ही रहेगा, इस वजह से हमने लिखा है a स्क्वायर इक्वल टू 3m। a की वैल्यू 3q और a स्क्वायर भी हमें 3m या 3q के फॉर्म में मिल गया। चूंकि m और q दोनों ही वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे हम चाहे m लिखें या q लिखें, यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं होगा। अब केस सेकंड में हमें क्या लिखा है, a की वैल्यू जब हमने 3q प्लस 1 ली तो फिर स्क्वायर किस फॉर्म में मिलने वाला है ये हम देखेंगे। a स्क्वायर मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, a प्लस b का होल स्क्वायर जो था वो एक्सपेंड किया है, तो 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे मिला 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यहाँ से हमने 3 को कॉमन लिया तो हमें मिला 3 और ब्रैकेट में मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब ये जो पूरा नंबर है ये वापस से फिर से q के फॉर्म में है और q की जो वैल्यूज है वो चेंज होती रहेगी, इस वजह से हमने इसको क्या लिख लिया m, और यहाँ लिखा हुआ है वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो ये जो यहाँ पे रिजल्ट मिला ये a की वैल्यू 3q प्लस 1 के फॉर्म में थी और a स्क्वायर भी हमें किस फॉर्म में मिल गया 3q प्लस 1 या 3m प्लस 1। अब यहाँ पे रह गया है हमारा केस नंबर सेकेंड जो अभी हम देखते हैं। तो ये देखिए केस थर्ड में यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, when a इक्वल टू 3q प्लस 2, फिर से हम स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू हमें मिलेगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर
इसको एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी को यूज करके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब यहाँ देखिए हमें इसको तीन में से किसी एक फॉर्म में चाहिए, मतलब 3q या फिर 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 के फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करेंगे, और इसी वजह से हमने यहाँ पे 4 को, देखिए 4 को हमने क्या लिखा 3 प्लस 1, चूंकि हमें यहाँ पे क्या करना है 3 को कॉमन लेने की कोशिश करना है, तो हमने यहाँ पे 3 प्लस 1 लिखा है 4 को। अब इन तीन टर्म्स में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं और 1 अलग रख सकते हैं, तो यहाँ मिला हमें 3 कॉमन, और यहाँ रहेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1 यहाँ पे ये वाला अलग है। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिख रहा है फिर से वही सिचुएशन यहाँ पे आई है, q एक कोई भी वेरिएबल है और q की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी, लेकिन जैसे वो चेंज होगी उससे उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीपल तो 3 का ही रहेगा। इस वजह से ब्रैकेट की वैल्यू को हमने m सपोज किया है और लिखा है 3m प्लस 1। अब ये जो हम वैल्यू a की लेके चले थे वो कौन से फॉर्म में थी, 3q प्लस 2, लेकिन हमें स्क्वायर किस फॉर्म में मिला 3m प्लस 1। तो हमने केस फर्स्ट में देखा हमें जो a था वो हमारा 3q के फॉर्म में था और स्क्वायर भी उसका 3q के फॉर्म में मिला था। फिर केस सेकेंड में a की वैल्यू 3q प्लस 1 थी और स्क्वायर भी 3q प्लस 1 के फॉर्म में मिला। केस थर्ड में इंटीजर था 3q प्लस 1 के फॉर्म में, लेकिन हमें स्क्वायर किस फॉर्म में मिला 3q प्लस 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस की कि स्क्वायर जो होगा वो 3q या 3q प्लस 1 के फॉर्म में ही होगा। तो लास्ट में हम यहाँ पे अपने रिजल्ट को लिख सकते हैं, hence we can say that square of any positive integer is of the form 3q और 3q plus 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में करके आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।